जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। हमारी क्लास जो है दोपहर 1 बजे पेडागोजी की क्लास चलती है और जस्ट इसके बाद हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट शुरू होती है। शाम में 8 बजे साइंस की टेस्ट चलती है और जस्ट इसके बाद 8:40 से ये हमारा जीके अनोखा टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है। लेकिन चूंकि बिहार बीएड की एग्जामिनेशन 11/8/2021 को है और समय काफ़ी कम है, इसीलिए अभी इस शेड्यूल को फॉलो ना करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको दोपहर 1 बजे और शाम में जो है 8 बजे आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच गए सिलेबस में, पहले उसको करा रहे हैं, फिर ये जीके जीएस वाली जो है ये चलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा साइंस के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है साइंस की है ना, बिहार बीएड के नज़रिए से वो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस को, जिसमें लगभग हम लोग 200 से भी ज़्यादा 250 क्वेश्चन को यहाँ पर साइंस का करेंगे। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपकी साइंस के लिए। जिनका साइंस कमज़ोर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। संडे को मैं लाइव आता हूँ, लेकिन अभी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल को लेकर के काफ़ी बिजी हूँ। आपका समय से पहले सारा सिलेबस मुझे कवर कराना है। अब देखिए, क्लास अपडेट के लिए आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम सेवक आईएएस चैनल को। अब देखिए क्या करना है आपको कि अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका चैनल जो है वो नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे टेलीग्राम पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। स्पेलिंग क्या रह जाएगी? TELEGRAM। इतना आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको ये ऐप मिल जाएगा। और उसके बाद टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद, सारी सेटिंग करने के बाद, आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस। जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, पारामेडिकल कर रहे हैं तो ये वाली ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ड्रीम सेवक आईएएस ये ऑफिशियल चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करें। तो इसको ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको 5 अलग अलग वीडियो देखना है या फिर एक वीडियो देखना है, जिसमें सारा इंग्लिश का सिनोनिम्स और इंटोनिम्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में ना सिर्फ हम आपको थ्योरी देंगे, बल्कि इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम आपकी टेस्ट भी ले लेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम आपको 200 से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर है ना, 300 से भी ज़्यादा, 200 नहीं 300 से भी ज़्यादा अगर हम सिनोनिम्स और इंटोनिम्स आपको बताएंगे और फिर उसके बाद जो है 50 से 60 क्वेश्चंस का यहाँ पर हम टेस्ट लेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्लास की टाइमिंग जो है बढ़ जाएगी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो इसलिए मैंने इसके 5 अलग अलग वीडियो ना बना करके एक ही वीडियो में आपके लिए सब कुछ लाया हूँ। तो ये वीडियो अपने आप में अनोखा है। आपको पेशेंस और धैर्य बना के रखना पड़ेगा और अगले जो है 1.5 घंटे तक, है ना, 1 घंटे 30 मिनट तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अगर आप इसको लगातार नहीं देख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बाद में भी थोड़ा थोड़ा करके 30-30 मिनट करके 2 बार 3 बार में इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और हमारा यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स इंटोनिम्स में पहला सिनोनिम्स इंटोनिम्स आपके सामने है, ठीक है। चलिए देखिए, मेनली सिनोनिम्स इंटोनिम्स में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जब आपको वर्ड मीनिंग याद नहीं रहता है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो सिनोनिम्स इंटोनिम्स बड़ी आसान से आप बना सकते हैं। पैराग्राफ बहुत ईजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम वर्ड और उसका सिनोनिम्स या फिर इंटोनिम्स नहीं बताएंगे, बल्कि वर्ड की मीनिंग आपको समझाएंगे। उसके बाद आप खुद पकड़ लोगे कि इसका सिनोनिम्स इंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए थोड़ा छोटा हो सकता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंगित कर रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला है हमारा अवकवाड। अवकवाड का मतलब होता है भद्दा या कठिन या व्यग्र, है ना, भद्दा या फिर कठिन। अवकवाड मीन्स भद्दा। अब देखिए भद्दा का सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ, ऐसे शब्द, ऐसे 2 शब्द जिनका अर्थ समान होता है उसको सिनोनिम्स कहते हैं। और ऐसे 2 शब्द जिसका समान जो है, जिसका अर्थ जो है विपरीत होता है, तो विपरीत अर्थ वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? एंटोनिम्स कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अवाक्वाड है। अवाक्वाड मीन्स होता है कठिन, तो इसका हम सिनोनिम्स समान अर्थ वाले शब्द हो जाएंगे क्लिमजी या फिर रफ हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आइए थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं चीज़ें बाहर जा रही है ना, तो जूम इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? क्लेवर या फिर एप्ट हो जाएगा। दूसरा है एल्यूर। एल्यूर का मतलब होता है प्रलोभन या फिर आकर्षण, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रलोभन का उल्टा हो जाएगा इंटाइस या फिर फैसिनेट, है ना। उसके बाद है हमारा रिपल्स। इसका उल्टा शब्द हो जाएगा, एल्यूर का इंटोनिम्स हो जाएगा रिपल्स और रिपील। नेक्स्ट एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब होता है निसफल, जिसका कोई
क्या हो, फल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका सेम शब्द हो जाएगा एबॉर्टिव का वैन या फिर अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब भी यही होता है जिसमें कोई रिजल्ट ना निकले आपका, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा प्रोडक्टिव, यानी रिजल्ट निकल रहा है। और इफेक्चुअल, इसका भी मतलब होता है रिजल्ट देना। अब देखिए यहाँ पर है एलाय, एलाय का मतलब होता है पीड़ा या फिर भय कम करना, ठीक है। तो पीड़ा, पीड़ा का आप जानते हैं, पीड़ा का क्या हो जाएगा हमारा, पेसिफाई या फिर सूथे, है ना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एग्रेवेट या फिर एक्साइट, है ना। इक्जियोम, इक्जियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध कथन, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मैक्सिम या फिर ट्रुथ। ट्रुथ मतलब भी क्या होता है ना, यहाँ पर ट्रुथ का मतलब भी होता है सही, और यहाँ पर एक्जियोम का मतलब भी होता है क्या, हमारा स्वयं सिद्ध कथन, ठीक है। यानी जो प्रूफ कथन है, प्रूफ है तो मतलब ट्रू है। नेक्स्ट है, देखिए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एबर्जिटी या फिर ब्लंडर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एडज्योर, एडज्योर मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। त्याग देने का दूसरा इंग्लिश फोरसेक भी होता है और रिनॉन्स भी होता है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए अप्रूव या फिर सैंक्शन, ठीक है। अप्रूव, ये जो है हमारा एब्ज्योर छोड़ देना, छोड़ देना का उल्टा हो जाएगा अप्रूव, है ना, यानी उसको अप्रूव कर देना, उसको मान्यता दे देना, सैंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्जेक्ट, है ना। एब्जेक्ट का मतलब होता है निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके, निंदा की जाने वाली। तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, उसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर डेस्पिकेबल, है ना, या फिर सर्वाइल। अब इसका एंटोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एब्जेक्ट का, निंदनीय का, कमेंडेबल, जिस पर कमेंट किया जाए, जिसकी चर्चा की जाए, है ना। प्रेज वर्थी, यानी जिसकी तारीफ की जाए। तो निंदनीय मतलब जिसका निंदा किया जाए, एब्जेक्ट, और इसका उल्टा हो जाएगा हमारा प्रेज वर्थी, यानी जिसकी तारीफ किया जाए, ये एंटोनिम्स हो गया, है ना। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, सच्चा। तो सच्चा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा जेन्यून, जेन्यून मतलब भी सच्चा होता है और रिलायबल मीन्स भी सच्चा होता है। लेकिन एंटोनिम्स में जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिक्सियस या फिर अनरियल, है ना। तो ये हो जाएगा, या फिर इसका जो है सच्चा है तो क्या हो जाएगा, झूठा हो सकता है ना, या अनरियल यहाँ पर कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा बस्टल, बस्टल का मतलब होता है आकुलता या फिर शीघ्रता। अब देखिए ये बस्टल जो है ये आकुलता या शीघ्रता होता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा समान अर्थ वाले शब्द हैस्टी या फिर फ्लूरी। फ्लूरी और हैस्टी का मतलब भी होता है शीघ्रता। अब देखिए स्लोनेस, स्लो मतलब आप जानते हैं धीमा होता है, तो धीमी गति से इसको बोलेंगे स्लोनेस। ये बस्टल का उल्टा शब्द हो गया स्लोनेस और क्विट, याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है टूटने योग्य, जो जिसको तोड़ा जा सकता है उसको बोला जाता है ब्रिटल। तो ब्रिटल के जैसा समान शब्द हो गया डेलिकेट या फिर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी क्या होता है, नाजुक, नाजुक मतलब जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर ब्रिटल या फिर फ्रेजाइल एक जैसा शब्द है, जबकि इसका उल्टा हो जाएगा टफ। टफ मतलब क्या होता है, बहुत मजबूत, जो तोड़ा ना जा सके, है ना, जो नाजुक ना हो। इंड्यूरिंग, इंड्यूरिंग का भी क्या हो गया, ब्रिटल का उल्टा क्या हो गया, इंड्यूरिंग हो गया। नेक्स्ट इस तरह से ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है रूखा या आनंद रहित, जिसमें आनंद ना हो। तो बताइए डिसमल, ब्लीक के जैसा समान शब्द हो गया डिसमल, सिनोनिम्स। और ग्लूमी, इसका इंटोनिम्स, ब्लीक का इंटोनिम्स अगर देखें तो ब्राइट या फिर प्लेजेंट हो गया, ठीक है। प्लेजेंट का मतलब होता है जिसमें आनंद बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट है हमारा बेनेवोलेंस। बेनोवेलेंस का मतलब होता है दया या फिर परोपकारिता। जब आप किसी पर दया करते हैं, परोपकार करते हैं, कोई चीज़ दे दिया तो वो कहलाएगा आपका बेनोवेलेंस। बेनोवेलेंस का सिनोनिम्स हो गया ह्यूमिनिटी या फिर जेनरोसिटी। लेकिन अगर इसके उल्टे शब्द में चले एंटोनाइम्स में, तो बेनोवेलेंस का एंटोनिम्स होता है यहाँ पर मेलेवोलेंस या फिर इनह्यूमैनिटी। यहाँ पर हुआ ह्यूमिनिटी, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनह्यूमैनिटी, अमानवीय। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध या प्रतिकूल। अब विरुद्ध का देखिए एक जैसा समान शब्द क्या हो जाएगा, डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब, सिमिलर मतलब एक जैसा, और डिसिमिलर मतलब क्या हो गया, विरुद्ध या प्रतिकूल, अलग अलग, है ना। इसी का समान शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रेरी का, वो होगा हमारा कन्फ्लिक्टिंग, जो कि समान ना हो, कन्फ्लिक्ट होने लायक हो, ठीक है। तो आपस में जब भी हमारा क्या होता है, सिमिलर नहीं होता है तो वो कन्फ्लिक्टिंग होता है। नेक्स्ट इसका इंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिमिलर या फिर इलाइक जैसा। सिमिलर में भी एक जैसा, इलाइक का मतलब भी होता है एक जैसा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉन्ट्रेरी का उल्टा जो है इलाइक या सिमिलर होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना। विरोध करना का यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, सेम शब्द हो जाएगा डिनाई। विरोध करना के बदले हम लोग डिनाई भी यूज कर सकते हैं या फिर अपोज भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉन्ट्राडिक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध करना,
मान्यता नहीं देना, यहाँ पर अप्रूव, अप्रूव का मतलब आपने खुद मान्यता दिया। कन्फर्म किया, कन्फर्म का मतलब है कि आपने खुद मान्यता दिया। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है अपमान। अब देखिए अपमान का दूसरा वर्ड है यहाँ पर स्कॉर्न या फिर डिसरिगार्डेड, डिसरिगार्डेड मतलब भी होता है क्या, अपमान। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा सम्मान, सम्मान मतलब रिगार्ड या फिर प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है प्रत्यक्ष। अब देखिए प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष का समान शब्द में आ जाएगा हमारा प्रोमिनेंट, ऑब्वियस। प्रत्यक्ष का उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का इंग्लिश क्या लिख जाएंगे यहाँ पर, कॉन्सील्ड या फिर हिडन, जो छिपा हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोलिडेट, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है ठोस या फिर पुष्ट, जिसकी पुष्टि की जा सके। तो इसका देखिए इंग्लिश हो जाएगा कॉम्पैक्ट या स्ट्रॉन्ग, सिनोनिम्स हो जाएगा कॉम्पैक्ट या स्ट्रॉन्ग। कॉन्सोलिडेट का एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा सेपरेट या फिर वीक। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर प्रभाव। परिणाम या प्रभाव का समान अर्थ वाले शब्द यानी सिनोनिम्स हो जाएगा इफेक्ट या फिर आउटकम, ठीक है। आउटकम मतलब भी क्या होता है, प्रभाव होता है। अब देखिए इसका उल्टा शब्द हो जाएगा, है ना, परिणाम प्रभाव का उल्टा शब्द ओरिजिन या फिर स्टार्ट, ठीक है। आउटकम मतलब हो गया क्या, आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, और यहाँ पर स्टार्ट मतलब क्या, जब आपने शुरुआत किया। नेक्स्ट है हमारा डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब नीच या घृणित। तो इसका उल्टा यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा वर्थलेस या सेमलेस। एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा डेस्पिकेबल का यहाँ पर वर्दी या फिर डिसेंट। नेक्स्ट है हमारा डिसडैन, डिसडैन का मतलब होता है अवहेलना करना, किसी का तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, है ना, उनका वेलकम ना करना। तो इसका समान अर्थ वाले शब्द हो जाएगा डिटेस्ट या फिर डिस्पाइज। अब उल्टा में हो जाएगा अप्रूव करना या फिर प्रेज देना। नेक्स्ट है हमारा डिराइड, डिराइड मतलब होता है उपहास करना। अब देखिए उपहास करना का आपका क्या सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर मॉक या टॉन्ट, उल्टा हो जाएगा इंस्पायर या फिर इनकॉरेज। नेक्स्ट है डिप्राइव, वंचित करना, वंचित करना का सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर क्या हमारा, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट का मतलब होता है क्या, उतार चढ़ाव होना। तो इसका देखिए सिनोनिम्स हो जाएगा डिफ्लेक्ट या फिर वेसिलेट, ठीक है। अब देखिए फ्लैक्चुएट का मतलब होता है अनियमित, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएट करती रहती है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टेबल, है ना, या फिर रिजोल्यूट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हमारा फ्लिम्जी, फ्लिम्जी का मतलब होता है हल्की सामग्री या फिर पतली। तो इसका देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर ट्रिफलिंग या फिर हमारा ट्रांसपेरेंट, है ना, और इंटोनिम्स हो जाएगा फॉर्म या फिर टिनेसियस। नेक्स्ट है हमारा ग्यूल, ग्यूल का मतलब होता है छल कपट, छल कपट का दूसरा सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्यूनिंग या फिर डिसीट, और इसका छल कपट का उल्टा हो जाएगा ऑनेस्टी या फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा फ्रैंकनेस। नेक्स्ट है ग्रूज, ग्रूज का मतलब होता है दुर्भावना या फिर अनिच्छा, इसका हैटर्ड या फिर एवर्जन सिनोनिम्स हो जाएगा, उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा बेनेवोलेंस या फिर एफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगली है ग्रिल्सी या फिर विकट या क्रूर, है ना, इसका हो जाएगा हमारा डिस्कस्टिंग या फिर एट्रोसियस, और इंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजिंग या फिर हमारा अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब उधार होता है, और इसका उधार का दूसरा हम वर्ड जो उधार को बोला जाता है वो कॉर्सियस भी बोला जाता है या फिर बेनिफिसेंट बोला जाता है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रूड या फिर अनफॉरगिविंग। नेक्स्ट है हमारा हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड या फिर ढोंग। तो ढोंग का दूसरा जो वर्ड होता है इंग्लिश में उसको हम लोग डिसेप्शन भी बोलते हैं या फिर एफेक्टेशन भी बोलते हैं। अब इसका उल्टा शब्द देख लीजिए क्या होता है, सिंसियरिटी या फिर ऑनेस्टी होता है। उसी तरह से हाइडियस, हाइडियस का मतलब होता है घृणा करना या घृणित होना, तो इसको हम बोलेंगे फ्राइटफुल या फिर शॉकिंग, सिनोनिम्स हो जाएगा शॉकिंग। इंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, इसका इंटोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्टिव या फिर एल्यूरिंग। नेक्स्ट है हेरेटिक, मतलब विधर्मी, जिसका कोई धर्म ना हो, तो इसको नॉन कॉन्फर्मिस्ट या फिर हमारे सेक्युलरिस्ट भी बोलते हैं, जिसका जो कोई धर्म को ना मानता हो, सेक्युलरिस्ट। नेक्स्ट है हमारा इसका उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा कॉन्फ्रेमेबल या फिर रिलीजियस, है ना। तो देखिए हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी, धर्म को ना मानने वाला, और इसका उल्टा होता है रिलीजियस। नेक्स्ट है हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है संकट, तो संकट को हम लोग डेंजर भी बोल सकते हैं या फिर पेरिल बोल सकते हैं। संकट का उल्टा हो जाएगा हमारा यहाँ पर हजार्ड का उल्टा एज्योरेंस या फिर हमारा सिक्योरिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर हॉटी, हॉटी का मतलब होता है अहंकारी। अहंकारी का को दूसरे वर्ड में हम लोग एरोगेंट भी बोलते हैं, एरोगेंट भी अहंकारी होता है, और इसके अलावा पॉम्पोस, पॉम्पोस मतलब भी अहंकारी होता है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका हम्बल या फिर सबमिसिव। नेक्स्ट है हमारा इर्रिसिबल, यानी जो दबाया ना जा सके, ठीक है। अब देखिए जो दबाया ना जा सके इसको इंग्लिश में दूसरा वर्ड बोलते हैं इर्रेसिस्टिबल या फिर अनकॉन्फाइंड, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, चलिए क्या है ये, हाँ चलिए अनकॉन्फाइंड है ये,
ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा यहाँ पर, इसका उल्टा हो जाएगा कंपोज्ड या फिर हेजिटेंट। नेक्स्ट है हमारा इनविंसिबल यानी अजय। अजय का हम लोगों को इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या, अनकॉन्क्वेरेबल या फिर इम्पेरेजेबल, है ना, इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट इसका देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेजाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब पेचीदा, पेचीदा को हम लोग टेंगल्ड भी बोलते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड भी बोलते हैं, तो ये इसकी सिनोनिम्स हो गई। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये क्या है हमारा, इंट्रिकेट का उल्टा हो जाएगा रेगुलेटेड, है ना, यानी आसान। इसके अलावा ऑर्डरली, है ना, जो क्या हो ऑर्डर में हो, पेचीदा ना हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इंट्रिग्यू यानी षड्यंत्र। षड्यंत्र का हो जाएगा स्कीम या फिर कॉन्स्पेरेसी, ये षड्यंत्र के लिए सिनोनिम्स हो गया। और इंटोनिम्स हो गया हमारा कॉन्डोर या फिर सिंसियरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। चलिए कुछ और करते हैं, कुछ और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है हमारा छूट ना पाए, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सिनोनिम्स हो गया यानी समान अर्थ वाले शब्द, और ये हो गया आपका उल्टा शब्द, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक गुण। आंतरिक गुण को जीनियन या फिर फंडामेंटल भी कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा आंतरिक गुण का यानी इंट्रिंसिक का एक्सट्रेनियस या फिर इंसिडेंटल। नेक्स्ट है इन्वेक्टिव मतलब निंदा। निंदा का दूसरा वर्ड हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूजेशन या फिर सेंस्योर, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूवल या फिर एक्यूमुलेशन। इंस्टील यानी धीरे धीरे प्रवेश करना। इंस्टील का देखिए क्या हो जाएगा, इनकलकेट या फिर इंजेक्ट भी हो सकता है, और इसके अलावा इसका इरेडिकेट या फिर एक्सट्रैक्ट भी इसको हम लोग उल्टा शब्द में कहते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट मतलब जिसका क्या होता है, निर्धन होता है। जैसे किसी ने बैंक से लोन लिया लेकिन वो लोन नहीं चुका पाया तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हो जाएगा इंडिजेंट या फिर हमारा डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मतलब ये होता है जिसको वेल्थ ना हो। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा वेल्दी जिसके पास धन हो, और सॉल्वेंट जिसके पास काफ़ी धन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड मतलब बेस्वाद या अरोचक, इसको बोलते हैं टेस्टलेस या फिर वैपिड, है ना, और या फिर इसको बोलेंगे डेलिशियस या फिर ल्यूसियस। नेक्स्ट इसी तरह से देख लीजिए इंज्यूनेट है जिसको अप्रिय संकेत देना कहा जाता है, तो इसका ये सिनोनिम्स हो गया, ये इंटोनिम्स हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो चलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। सारा नहीं देखते हैं, आपको पीडीएफ भेज देंगे, फिर सारा आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे जस्टिफाई हो गया, जस्टिफाई का यहाँ पर हो जाएगा डिफेंड या फिर एक्सक्लूपेट, है ना। अब देखिए इसका जो है उल्टा शब्द हो जाएगा क्या, एरेन। ये वाला वर्ड देखिए जुवेनाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है, तो तरुण किशोर। अब देखिए इसका सेम शब्द हो जाएगा यंग या फिर टेंडर, और इसका उल्टा हो जाएगा डॉटेज या फिर एंटिक्वेटेड। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग आते हैं नीचे तो ये यहाँ पर देखिए ये है आपका क्या, जुडिशियस, है ना। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, तो विवेकपूर्ण का यहाँ पर हो जाएगा सेम शब्द हो जाएगा थॉटफुल या फिर प्रूडेंट, तो ये याद रखिएगा प्रूडेंट, है ना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसका उल्टा शब्द हो जाएगा इरेशनल या फिर फुलिश। अब उसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये सारा चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड में, ठीक है। पीडीएफ आपको भेज देंगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है। लग्जेरियंट मतलब परचूर, ठीक है, लग्जेरियंट मीन्स परचूर। परचूर को देखिए क्या कहते हैं, प्रोफ्यूस या फिर अबेंडेंट भी कहते हैं, अबेंडेंट मतलब परचूर होता है। अब देखिए ये उल्टा शब्द हो गया, तो उल्टा शब्द का क्या हो जाएगा, लग्जेरियंट का एस्केंटी या फिर मीग्रे। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर आते हैं नीचे तो ये देखिए लूसिड। लूसिड का मतलब होता है क्या, साफ साफ, तो इसको हम कह सकते हैं साउंड या फिर रेशनल, सेम शब्द हो गया, और इसका उल्टा शब्द हो गया हमारा ऑब्सक्यूर या फिर हिडन, ठीक है। ठीक उसी तरह से नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए मोनोटियस। मोनोटियस का मतलब होता है एक सुरा, जो एक सुर में बोलता हो, एक ही बात को बोलता हो, तो इरेक्सोम या फिर इसको टेडियस बोला जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेरिड या फिर प्लेजेंट, ठीक है। अब आते हैं नीचे प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है क्या, अति व्ययी, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, तो इसका कह सकते हैं लेवाइस। लेवाइस मतलब भी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है यहाँ पर इसका उल्टा शब्द स्कार्स या फिर मीगर होता है, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ तो इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप लोग जो है पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वरना ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं करा देता हूँ, फिर आपका टेस्ट इसके बाद ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोडिजियस मतलब बहुत बड़ा या फिर विलक्षणता, तो इसका हो जाएगा वास्ट। वास्ट मतलब भी बहुत बड़ा होता है, इनॉर्मस मतलब भी बहुत बड़ा होता है। अनइम्प्रेसिव या फिर डिमिनिटिव, ये जो है क्या हो जाएगा, इसका उल्टा शब्द हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पहले, इसका हो जाएगा हमारा सिनोनिम्स प्रीकॉशियस या फिर अनटाइमली,
है ना, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा शब्द बिलेटेड या फिर ऑपरच्यून। तो ये सारे शब्द हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर एक वर्ड है प्रीवर्स, प्रीवर्स का मतलब होता है हठी या दुष्ट। दुष्ट का देख लीजिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पिचुलेंट या फिर ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बहुत अच्छा। पारामाउंट, पारामाउंट का मतलब होता है प्रधान या विशिष्ट। इसका हमारा देखिए सिनोनिम्स हो जाएगा फॉरमोस्ट या फिर इमिनेंट, है ना, ये ट्राइबल या फिर इन्फेरियर होगा। चलिए जल्दी से चलते हैं फिर आगे वाली स्लाइड में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं पैराग्राफ से, ठीक है, PDF से। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेल, क्वेल मतलब होता है शांत करना। शांत करना का समान शब्द हो जाएगा सबड्यू या फिर रिड्यूस, और इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर एक्सरेबेट या फिर एजिटेट। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर है रूथलेस। रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी या फिर क्रूर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, रिमोर्सलेस या फिर इनह्यूमन, ठीक है। और इसका देखिए उल्टा शब्द हो जाएगा कंपनसेनेट, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करने की ज़रूरत है, आप पूरा PDF को एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए रेमिनेंट है। रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष या फिर बचा हुआ, और इसका रेजिडियम मतलब भी बचा हुआ होता है, पीस मतलब भी बचा हुआ होता है। इसका उल्टा हो जाएगा एंटायर या फिर होल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कौन कौन से वर्ड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा रिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रतिवाद। प्रतिवाद का समान शब्द हो जाएगा सेंस्योर या फिर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब भी होता है प्रतिवाद। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर उल्टा शब्द हो जाएगा एग्री या फिर लॉर्ड, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये वाला शब्द देखिए यहाँ पर साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस या नीच, तो इसका हो जाएगा पैरासाइट या फिर हमारा होगा फ्लैटरर। अब देखिए इसका उल्टा शब्द हो जाएगा डिवोटेड या फिर लॉयल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबवर्ट, सबवर्ट का मतलब होता है बहाना या फिर नशा करना, ठीक है, नाश करना, तो इसका हो जाएगा डेमोलिश या फिर सैबोटेक। अब इसका उल्टा हो जाएगा जनरेट या फिर ऑर्गेनाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार जो है आप PDF भेज दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको कर लिया। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है, आपको और अच्छे से बताना है। देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करें, आप लोग बार बार इस सवाल को पूछते थे, तो इसलिए मैंने क्या किया, काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि BEd के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन कैसे करें, ठीक है। तो आप इसको जा करके देख सकते हैं। ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन है, बस यहाँ पर BEd नाम दे दिया है क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स आप लोगों में से BEd हैं, तो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे खुद इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक तरफ से कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, कुछ ऐसे 100 के आसपास है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जो बार बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज किया जाता है, जो आता है, ठीक है। ये देखिए अबेंडन, अबेंडन का पहले तो सबका मैं मीनिंग बताते जाऊँगा और उसके बाद आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा दूंगा। अबेंडन का मतलब होता है क्या करना, एबेंडन का मतलब होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, रोक देना या किसी चीज़ पर रोक लगा देना, छोड़ देना। तो इसको हम लोग सीज बोल सकते हैं या फिर फॉरसेक बोल सकते हैं। अब छोड़ देना का उल्टा क्या होगा, कंटिन्यू करना, है ना। उसी तरह से आते हैं अबहॉर। अबहॉर का मतलब होता है, अगर आप लोग मीनिंग चाहते हो तो मैं यहाँ PDF में लिख देता हूँ, घृणा करना, ठीक है। घृणा करने का देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेट या फिर लॉयथे या फिर डिटेस्ट, ये सारे शब्द जो हैं घृणा करना इसका मतलब हुआ। उल्टा हो गया लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब मोहब्बत करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एबहॉर का उल्टा हो गया एबाइडिंग। एबाइडिंग का मतलब क्या होता है बताइए, एबाइडिंग का मतलब होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई, जो हमारा क्या हो, अस्थाई हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एबाइडिंग। तो अस्थाई का हो गया ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक चले, इंड्यूरिंग, है ना। उल्टा हो गया क्या, फ्लिटिंग। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एबल। एबल मतलब जानते हैं, लायक यानी कॉम्पिटेंट। अब इसका उल्टा हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, अनफिट, है ना। तीसरा है हमारा, नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी को बोलते हैं क्या, जिसमें आपको योग्य हो, कुछ करने की योग्य हो आप, तो उसको स्किल बोला जाता है, पावर बोला जाता है। एबिलिटी का उल्टा हो जाएगा आपका एंटोनिम्स डिसेबिलिटी या फिर इनएबिलिटी। नेक्स्ट है एबॉर्टिव। तो बताइए एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल, ठीक है, याद रहेगा ना, असफल। असफल इसको कहेंगे फ्रूटलेस या फिर क्या, फ्यूटाइल। अब देखिए ये असफल का उल्टा क्या हो जाएगा, एबॉर्टिव का उल्टा हो जाएगा फ्रूटफुल, जिसमें सफलता हो, सक्सेसफुल, सफलता, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश का मतलब जानते हैं, बर्बाद कर देना, तोड़ देना, नष्ट कर देना। तो डिस्ट्रॉय या अंडो लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा रीस्टोर या फिर रिवाइव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखते हैं एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन या कर्टेल, है ना। और इसका जो उल्टा शब्द होता है वो लेन देन या एक्सपेंड होता है। तो आप सभी में से सबको जानते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है घटा देना, ठीक है।
चलिए, एवरेज का मतलब होता है घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्टेन या कर्टेल, और घटा देना का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड यानी बढ़ा देना। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉल्व। तो बताइए एब्जॉल्व मतलब क्या होता है। एब्जॉल्व का मतलब होता है बरी करना, कोई चीज़ को जब आप बरी कर देते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, एब्जॉल्व, ठीक है। चलिए, एब्जॉल्व का मतलब हुआ फॉरगिव, है ना, या फिर पार्डन या फिर एक्सक्यूज़, ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं। इसका उल्टा हो गया कंडेम्न, ठीक है। चलिए, एब्जॉल्व मतलब बरी करना और कंडेम्ड मतलब सजा देना। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का होगा दूसरा वर्ड हैस्टेन, और इसका उल्टा हो जाएगा रिटार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है एकॉर्ड। अब बताइए एकॉर्ड मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए एकॉर्ड का मतलब होता है क्या, सहमति, ठीक है। एकॉर्ड का मतलब होता है हमारा सहमति, तो याद रखिएगा। अब सहमति का सिनोनिम्स हो गया एग्रीमेंट या हार्मनी, इसका उल्टा हो गया डिस्कॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्या, एक्यूमुलेट। क्या है यहाँ पर, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट, ठीक है, स्टोर या फिर अमास, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कलेक्ट, स्टोर, अमास। एक्यूमुलेट को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट या फिर हमारा स्केटर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये उसका उल्टा शब्द हो गया, याद रखिएगा। ये पूरी लाइन जो है, ये पूरी लाइन जो है आपका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एडमेंट। तो बताइए एडमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एडमेंट का मतलब होता है अटल, जब आप बदलते नहीं हैं तो उसको कहा जाता है एडमेंट। अटल का हो जाएगा हार्ड या फिर इनफ्लेक्सिबल, जो बदला ना जा सके। फ्लेक्सिबल मतलब जिसको हम बदल सकते हैं। एडवर्सिटी। तो बताइए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, जब आपका बुरा वक्त आता है उसको बोलते हैं एडवर्सिटी, ठीक है। तो बुरा वक्त को हम लोग मिसफॉर्चून भी कहते हैं, बुरा वक्त को हम लोग इसके अलावा जो है डिस्ट्रेस भी बोला जाता है ना। अब देखिए इसका उल्टा शब्द हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्ध है, जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है। इस नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए एडेप्ट का मतलब होता है माहिर होना। क्या होता है, माहिर होना। कोई चीज़ के काम को लेके जब आप माहिर होते हैं उसको बोलते हैं एडेप्ट। एक्सपर्ट मतलब भी माहिर होना होता है, स्किलफुल मतलब भी माहिर होना होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा एडेप्ट का, इन एक्सपर्ट, जिसको क्या है, एक्सपर्ट नहीं है, जो अनस्किलफुल, जिसके पास स्किल नहीं है। नेक्स्ट है एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है हाइटन या फिर इंटेंसिफाई, ठीक है। तो देखिए एग्रेवेट का हिंदी मीनिंग जान लीजिए क्या होता है। एग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ा देना, कोई चीज़ को जब आप बढ़ा देते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, एग्रेवेट, ठीक है, याद रहेगा ना, इसको बोलते हैं एग्रेवेट। एग्रेवेट का देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, हाइटन या फिर इंटेंसिफाई मतलब भी बढ़ा देना होता है। उल्टा इसका हो जाएगा सप्रेस। सप्रेस मतलब दबाना। नेक्स्ट है एजाइल। तो बताइए एजाइल का मतलब क्या होता है। एजाइल का मतलब होता है पूरी तरह से फुर्तीला, याद रहेगा। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, इधर लिख देता हूँ साइड में। फुर्तीला का क्या होगा, निम्बल, है ना। उसी तरह से उल्टा हो जाएगा क्लमजी या फिर अनडेफ्ट। नेक्स्ट है हमारा अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, सतर्क। सतर्क का जो है समान शब्द हो गया विजिलेंट, और उल्टा शब्द हो गया क्या, हेडलेस, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट है जो 30-40 के आसपास है, उसको भी करा देते हैं अगले 10 मिनट के अंदर में, फिर हम लोग टेस्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत खूब, ठीक है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा एले। एले का मतलब क्या होता है, एलाई का मतलब होता है मित्र राष्ट्र। एलाई का मतलब क्या होता है, मित्र राष्ट्र। जैसे इंडिया, जैसे जापान और अमेरिका दोनों क्या है, आपस में एलाय है, ठीक है। तो एलाय का हो जाएगा काम, सूथे या फिर एजॉयज। इसका उल्टा हो जाएगा एरोज, ठीक है, यानी जस्ट एलाइज का यानी मित्र राष्ट्र, ये होगा एरोज का मतलब हो गया क्या, ये यहाँ पर दुश्मन राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र ना हो, ठीक है, जो मित्र आपस में ना हो। नेक्स्ट है हमारा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव या फिर एडवांस। इसका उल्टा हो जाएगा वर्जन या फिर डिटोरिएट। नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है बताइए। एम्बिग्यूस का मतलब यहाँ से आप पता लगिए। एम्बिग्यूस का मतलब होता है जो चीज़ें क्लियर ना हो, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इसका देखिए समान अर्थ वाला शब्द हो जाएगा अनक्लियर या फिर वैग्यू। वैग्यू मतलब भी होता है क्या, क्लियर ना हो। तो ये देखिए इसका सीधा सीधा एंटोनिम्स हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है एमिएबल। तो बताइए एमिएबल का मतलब क्या होता है। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, है ना, जिसकी यानी कैरेक्टर जो है मिलनसार तरह की है, उसको बोलते हैं क्या, एमिएबल। एमिएबल का हो जाएगा हमारा क्या, लॉवेबल या फिर एग्रीटेबल। इसका उल्टा हो जाएगा डिसग्रीएबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब क्या होता है। एनिहिलेट का मतलब होता है जड़ से पूरी तरह से क्या करना, नष्ट करना, ठीक है। एनिहिलेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट करना। एनिहिलेट का मतलब नष्ट करना। तो जड़ से नष्ट करना को डिस्ट्रॉय भी कहा जाता है, और इसका उल्टा हो जाएगा क्रिएट। नेक्स्ट है हमारा ऑडियोस। ऑडियोस का बताइए क्या होता है, ऑडियोस का, ठीक है। कोई बताएंगे आप लोगों में से ऑडियोस का क्या होता है। चलिए जल्दी से बताइए ऑडियोस का क्या होता है। देखिए ऑडियोस का होता है हमारा कठिन,
ठीक है। तो वैकेबलरी याद करना काफ़ी आसान है। तो इस लेक्चर से आपको 2 फायदा हो रहा है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जा रहे हैं, दूसरा क्या, बहुत सारे वर्ड का आप मीनिंग भी यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। हार्ड या फिर क्या होगा, स्ट्रेनियस या इजी। नेक्स्ट है अटैक, अटैक का होता है हमारा क्या, एजॉल्ट, ये सिनोनिम्स हो गया, उल्टा हो गया डिफेंड। नेक्स्ट है ऑडासिटी, ऑडासिटी का बॉल्डनेस और उल्टा हो गया कोवार्डाइस। नेक्स्ट है हमारा ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का बता दीजिए क्या होता है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है यहाँ पर शुभ, ठीक है, क्या होता है, शुभ। तो यहाँ पर होगा फेवरेबल या प्रॉस्पेरिटी, लक्की, लक्की मतलब शुभ होता है, अनलक्की क्या होता है, अशुभ, उल्टा। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टेरे, ऑस्टेरे का मतलब होता है सख्त, तो यहाँ पर हार, सीवरे, रिगरस, रिगरस मतलब भी सख्त होता है और उल्टा हो जाएगा यहाँ पर इजी गोइंग। नेक्स्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब ट्रू, जीनियन हो जाता है और उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा स्पूरियस या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, और कुछ 5-7 रह गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आवारिस, आवारिस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए, आवारिस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा लालच, क्या होगा, इसका मतलब होता है लालच। लालच को आपको पता है क्या है, ग्रीड है ना। इसके अलावा क्या है, जेनरोसिटी है। नेक्स्ट है एवर्स, ठीक है। एवर्स का मतलब होता है अनिच्छुक, जब किसी चीज़ को लेकर के आप तैयार नहीं हो, इच्छुक नहीं हो, तो इसका होता है लोथ या फिर डिसइंक्लाइंड, और इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाता है विलिंग, इंक्लाइंड, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं यहाँ पर हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अवर्जन, अवर्जन का मतलब क्या होता है। अवर्जन का देखिए यहाँ पर मतलब हो जाएगा हमारा घृणा करना, ठीक है। अवर्जन को का मतलब होता है घृणा करना, तो इसका समान शब्द हो जाएगा हॉस्टिलिटी, मतलब भी घृणा करना होता है, हैटर्ड मतलब भी घृणा करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा एफिनिटी या फिर लाइकिंग, लाइकिंग मतलब क्या होता है, पसंद करना, जिसमें आप घृणा नहीं करते हैं। उसी तरह से बेस, बेस का हो जाएगा आपका समान शब्द लो, मीन, है ना, इग्नोबल। यहाँ पर देखिए उल्टा शब्द हो जाएगा नोबेल और एग्जॉल्टेड, ठीक है। चलिए 2-3 मिनट में अब हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो कुछ और हैं यहाँ पर कर लेते हैं, 10-15 के आसपास और बचे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉयस्टेरियस, बॉयस्टेरियस का मतलब बताइए क्या होता है। देखिए बॉयस्टेरियस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर होता है हुल्लड़बाजी, ठीक है। बॉयस्टेरियस का मतलब होता है हुल्लड़बाजी, ठीक है। कभी कभी हुल्लड़बाजी करते हैं लड़के, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉयस्टेरियस। तो इसको नॉइजी भी बोला जाता है या फिर स्टॉर्मी भी बोला जाता है। काम, काम मतलब होता है शांत, क्वाइट मतलब भी क्या होता है, शांत। हुल्लड़बाजी मतलब हल्ला करना, ठीक है, नॉइज करना। ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसका जानते ही आप क्या हो जाएगा हमारा कॉरेजियस मतलब बहादुर होता है। इसके अलावा बोल्ड मतलब बहादुर होता है, पलकी मतलब बहादुर होता है। उल्टा शब्द इसका हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा ब्रेव का क्वार्डली या फिर डैशटैर्डली, टाइमिड, ये सब हो जाएगा। ब्रीफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है बताइए। ब्रीफ मतलब तो आप जानते हैं, कोई चीज़ को अगर शॉर्ट में बताया जाए तो उसको ब्रीफ कहा जाता है, तो शॉर्ट हो जाएगा इसका, कॉन्साइज हो जाएगा, लैकोनिक हो जाएगा। उल्टा शब्द हो जाएगा हमारा लिंगैथी या फिर डिफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए ब्राइट, ब्राइट का क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो ब्राइट, देखिए ब्राइट का मतलब होता है यहाँ पर ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला, तो इसको विविड बोल सकते हैं या फिर रेडियंट बोल सकते हैं। डल, ब्राइट मीन्स चमकीला, तो उल्टा हो जाएगा डल। डार्क, जो चमकीला ना हो। इसके अलावा ब्रूटल, ब्रूटल की अगर बात करें तो ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, तो इसका हो जाएगा हमारा करियल, है ना, सेवेग। इसके अलावा उल्टा हो जाएगा हमारा ह्यूमैन, है ना, यानी काइंडली। नेक्स्ट है हमारा कैलियस, कैलियस का मतलब देखिए क्या होता है, ये भी सेम ही होता है, ठीक है, निर्दयी, इसको बोलते हैं क्रियल, है ना, या इनडिफरेंट, ये इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। कैलियस का मतलब होता है जिसमें संवेद ना हो, तो यानी संवेदनहीन इसको बोल सकते हैं, संवेदनहीन, जिसमें संवेदन, सेंसिटिविटी ना हो। तो सॉफ्ट इसको बोल सकते हैं या फिर टेंडर, यानी कंसर्न्ड इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है केयरफुल्ली, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा आपका रैश, रैकलेस, है ना, फुल हार्डी, ये सब हो जाएगा। सेंस्योर, सेंस्योर में देखिए 2 वर्ड हैं यहाँ पर, एक तो सेंस्योर में आपका नाउन है, दूसरा सेंस्योर वर्ड है। जब सेंस्योर नाउन आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे निंदा, ठीक है। सेंस्योर नाउन जब होगा तो ये होगा निंदा, और सेंस्योर वर्ब होगा तो निंदा करना, निंदा करना, ठीक है। तो ये सेंस्योर जब नाउन होगा तो इसको बोलेंगे सिनोनिम्स में ब्लेम या फिर कंडेमनेशन, ठीक है, कंडेम्न। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा उल्टा प्रेज। अब वहीं पर यही सेंस्योर अगर वर्ब के फॉर्म में आएगा तो ब्लेम या फिर कंडेम बोलेंगे इसको। यहाँ पर कंडेमनेशन था, यहाँ पर कंडेम होगा, और इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या, प्रेज या फिर हमारा कमेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर सरकमस्क्राइब्ड, सरकमस्क्राइब्ड का देखिए क्या होता है,
सर्कमस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए। सर्कमस्क्राइब्ड का यहाँ पर मतलब देखिए कॉन्फाइंड, जो क्या हो, एक खास एरिया में बंद हो तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड, या लिमिटेड बोलते हैं उसको। तो इसका उल्टा हो जाएगा अनकॉन्फाइंड या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो। सिविल, सिविल मतलब आपको पहले से पता है, सिविल मतलब क्या होता है। यहाँ पर सिविल का मतलब हो जाएगा नम्र, ठीक है, यानी इसको कहेंगे पोलाइट भी कह सकते हैं, कॉर्सियस भी कह सकते हैं, ग्रेसियस भी कह सकते हैं, अर्बन भी कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा आपका क्या, रूड या फिर अनसिविल, इम्पोलाइट या फिर अनग्रेवियस। तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए क्वाइड्स, क्वाइड्स का मीनिंग हो जाता है यहाँ पर क्या, मैं लिख देता हूँ, आपको पीडीएफ में बाद में भी काम आएगा। इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती करना। क्वाइड्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, ठीक है। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए कंपेशनेट। कंपेशनेट का मतलब होता है क्या, ये वाला जो है, इसका मतलब होता है करुणापूर्ण। क्या होगा यहाँ पर, करुणापूर्ण, ठीक है, करुणापूर्ण हो जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ पर कंप्रेस मतलब दबाना होता है, और कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उजागर करना, ठीक है। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है उजागर करना। तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये इसके एंटोनिम्स हैं, आप चाहें तो वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टेस्ट की शुरुआत करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। देखिए टेस्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको रिवीजन करना है। मैंने कहा था ना कि पहली स्ट्रेटजी जो आपको 15 दिन की होनी चाहिए, सबसे पहला काम अब तक जितना पढ़ा है, जो आगे पढ़ाएंगे उसको तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कहाँ से और कैसे करें, इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने लिखा है कि बिहार बीएड के लिए फ्री वीडियो और फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो इसी को बताने के दरमियान मैंने ढेर सारे जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं चैनल पर, किस किस कौन कौन से प्लेलिस्ट हैं जो आपको करना चाहिए, वो मैंने इसी में बता दिया है। तो ये 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है। इस वीडियो के बाद अगर आप इस 5 मिनट वाली वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ रिवाइज करना है और कौन से प्लेलिस्ट में क्या कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। टेस्ट देखिए बहुत खूबसूरत टेस्ट है हमारा, तो इसको देखते हैं और इसको साथ साथ आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल भी हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन को देखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 के लिए डायरेक्शन लागू होगा। सबसे पहली बात, जब भी एग्जाम देंगे तो आप इसी तरह से पढ़ेंगे, केयरफुल्ली पढ़ेंगे, जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर गिवन वेयर फर्स्ट 2 वर्ड्स आर आइदर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल कितने शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें पहला 2 जो होगा ये आपस में इसका रिलेशन ये होगा कि या तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे, या फिर ये दोनों शब्द क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। तो आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद अगर मान लीजिए सिनोनिम्स होगा तो तीसरा वर्ड जो होगा उसका भी आपको सिनोनिम्स बताना है। अगर उल्टा होगा तो तीसरा वर्ड का भी आपको उल्टा यानी एंटोनिम्स बताना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब टेस्ट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेन, मेन का यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी। तो ये देखिए मेन का सिनोनिम्स होता है प्राइमरी। तो वर्क का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्क का सिनोनिम्स हो जाएगा लेबर। काफ़ी इजी था। चलिए बहुत खूब, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नैरो, नैरो का मतलब होता है पतला, थीन मतलब भी पतला, यानी ये दोनों शब्द आपस में सिनोनिम्स है। तो बोल्डर मतलब होता है बड़ा। तो बताइए बोल्डर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है डी रॉक, उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीटी, पीटी का मतलब यहाँ पर पीटी और सिंपैथी दिया हुआ है। तो पीटी मतलब क्या होता है, दुखी, और दुखी में क्या करते हैं, सिंपैथी लोगों को देते हैं, तो समान अर्थ हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्लमजी है, क्लमजी का क्या होगा, मॉर्न, डाई, एक्वार्ड या फिर पप्पी, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है सी एक्वार्ड, उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा अक्वार्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। चलिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यहाँ पर चीप दिया हुआ है। तो एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, आपको पता है, और चीप मतलब क्या होता है, चीप मतलब होता है सस्ता, ठीक है। चीप मतलब होता है सस्ता। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर इंटोनिम्स हो गया। तो लो का इंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए। तो लो का यहाँ पर हो जाएगा हमारा हाई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा HIGH,
तो जिनका जिनका ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैप्चर। कैप्चर मतलब पकड़ना और कैच मतलब भी क्या होता है, पकड़ना। उसी तरह से ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी। तो यहाँ पर आज्ञाकारी का ही दूसरा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अगली, डोसाइल, मीन या फिर वाइल्ड। तो देख लीजिए यहाँ पर ओबीडियंट का सिनोनिम्स होता है डोसाइल। तो यहाँ पर जिनका जिनका आंसर बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा छठा नंबर पर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इम्पिटी। इम्पिटी मतलब क्या होता है, खाली। फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ। तो ये दोनों क्या है, आपस में एंटोनिम्स है। तो उसी तरह से डियर मतलब क्या होता है, महंगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सस्ता। तो सस्ता का इंग्लिश होता है चीप। तो यहाँ पर जितने लोगों का आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोलाइट, है ना, और इसका यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्टियस। तो यहाँ पर है स्टाइल। तो स्टाइल का क्या हो जाएगा ये बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है आपका ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर ये पोलाइट है। पोलाइट और कॉर्शियस दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया हमारा, आपस में सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स है, तो स्टाइल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, फैशन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्या, डिसअप्रूव, है ना। तो यहाँ पर अलर्ट, अलर्ट का क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। पहले तो ये पकड़िए, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स है या एंटोनिम्स है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पर, तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अलर्ट है तो अलर्ट का यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, वॉचफुल। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सैकर्ड। सैकर्ड का यहाँ पर क्या है हमारा, होली, है ना। तो सैकर्ड और होली एक जैसा शब्द होता है, सिनोनिम्स है। तो एंगर, एंगर का यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर है हमारा काइंड, प्लेन, फ्यूरी और एक्सपेंड। तो देखिए यहाँ पर एंगर का सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या, फ्यूरी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा आपका फ्यूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन हमारा है वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है, यहाँ पर वैग्यू और क्लियर दिया हुआ है। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल के बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भरा जाएगा क्या, रिजिड, है ना। क्योंकि वैग्यू जो होता है इसका उल्टा हो गया क्लियर, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा रिजिड। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अटैक, है ना। अटैक का यहाँ पर है डिफेंस। तो ये दोनों एंटोनिम्स है। अटैक मतलब हमला करना, डिफेंस मतलब बचाव करना। उसी तरह से फर्टाइल है। तो फर्टाइल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टाइलिश, ऑब्जेक्ट, बैरन और यहाँ पर डिनाई। तो फर्टाइल का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बैरन। तो जिन लोगों का सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है यहाँ पर कॉर्डियल, है ना, और ये फ्रेंडली, ये दोनों एक जैसा शब्द है। कॉर्डियल मतलब भी होता है दोस्ताना और फ्रेंडली मतलब भी दोस्ताना होता है। तो हार्मनी है, हार्मनी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर, अनफिट, डिस्कॉर्ड या फिर एग्रीमेंट। तो देख लीजिए हार्मनी का यहाँ पर हो जाएगा एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है फेलिसिटी। फेलिसिटी सोरो। तो फ्राउड का क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रॉड का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्टिस। ठीक है, तो फेलिसिटी का उल्टा होता है सोरो, तो फ्रॉड का उल्टा क्या हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं फेमस। फेमस का और रिनाउंड दोनों एक जैसा शब्द है, तो सिनोनिम्स हो गया ये आपस में। तो प्रेज का सिनोनिम्स क्या होगा, कंडेम्ड, एप्लॉयड, कंफोर्ट या फिर गिफ्ट। अभी भी मैंने बताया था थ्योरी क्लास में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एप्लॉयड। प्रेज और एप्लॉयड एक जैसा शब्द होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विग्ड, है ना, और यहाँ पर है इविल। तो वाइज का क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से देख के बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सेगैसियस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा वाइज है, तो वाइज का क्या हो जाएगा, सेगैसियस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल और अनबाइस, है ना, दोनों एक जैसे शब्द हैं। बाइस मतलब होता है किसी के तरफ हो जाना, न्यूट्रल मतलब होता है उदासीन होना, और अनबाइस मतलब भी होता है उदासीन होना, किसी के तरफ मत न जाना। तो यहाँ पर ये दोनों सिनोनिम्स शब्द हैं। तो डेस्टिट्यूशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डेस्टिट्यूशन का सिनोनिम्स हो जाएगा पॉवर्टी। दोनों का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है, लाचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंथुसियाज्म, और यहाँ पर है हमारा डिस्टेट। तो रिवोल्ट का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सरेंडर। रिवोल्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सरेंडर। इंथुसियाज्म का उल्टा होता है डिस्टेट, और रिवोल्ट का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर क्या, सरेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेन्यू। वेन्यू है हमारा प्लेस, तो मेन्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, शेड्यूल, फ्लक्स, लिस्ट, पेंट।
तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा लिस्ट, है ना। वेन्यू और प्लेस दोनों एक जैसा होता है, तो लिस्ट का हमारा मेन्यू का क्या हो जाएगा, लिस्ट। मेन्यू और लिस्ट जो है सिनोनिम शब्द हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर जर्माने, है ना, और ये रिलीवेंट, तो यहाँ पर कैंडिड है, तो कैंडिड का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा कैंडिड का हो जाएगा फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे यहाँ पर देखिए 20 नंबर में ऑब्सक्योर, और यहाँ पर एक्सप्लिसिट दिया हुआ है। ऑब्सक्योर का एक्सप्लिसिट है तो वैनिटी का क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर वैनिटी का हो जाएगा हमारा क्या, वैनिटी का हो जाएगा ह्यूमैनिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, थोड़ा जूम लेवल कम करते हैं ताकि चीज़ें आपको दिखाई पड़े। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक अलग कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पर हमको सिनोनिम्स पता करना है, ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द कौन से होंगे उसको देखना है। यहाँ पर देखिए गार्निश दिया हुआ है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ABCD, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा, गार्निश का सिनोनिम्स होगा एडॉर्न, ठीक है। जिनका जिनका सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है हमारा एक्सटैटिक का यहाँ पर बताइए सिनोनिम्स क्या होगा, ABCD, 4 ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर एक्सटैटिक का सिनोनिम्स जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इनरैप्चर्ड, ठीक है। जिनका जिनका बी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्यूरोरे यहाँ पर है, और इसका बताइए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट, फ्लक्स, एंट्रूम या फिर हमारा वॉरी। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है ए, एक्साइटमेंट, उनका बिल्कुल करेक्ट है ना। फुरेरी और एक्साइटमेंट दोनों का जो है मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉन्डर का सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से बताइए, ABCD, 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए। यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है थिंक, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिंच का सिनोनिम्स क्या होगा, किल्ड, मैडन, शॉट, हैंग। देखिए लिंच का मतलब होता है क्या, उस किसी को पकड़ करके मारना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर है लेमेंट का यहाँ पर बताइए समान अर्थ वाला शब्द सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो 26 में देख लीजिए लेमेंट का जो है हो जाएगा क्या, हमारा कॉम्प्लेन, ठीक है। तो जिनका जिनका आंसर ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है हमारा मैसेक्योर, है ना। यहाँ पर मैसेक्योर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है ABCD, पढ़िए और बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैसेक्योर का हो जाएगा क्या, स्लॉटर। तो जिनका जिनका आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वोरेसियस का सिनोनिम समान अर्थ वाले शब्द इन चारों में से कौन सा होगा, चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पर वोरेसियस का समान अर्थ हो जाएगा हमारा क्या, ग्लूटोनियस। तो यहाँ पर जिनका जिनका सी आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ब्रीफ मतलब अभी बताया था थ्योरी क्लास के अंदर में, ब्रीफ का क्या मतलब होता है, तो बता दीजिए ब्रीफ का यहाँ पर क्या हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा, चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है D, शॉर्ट, उनका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था थ्योरी क्लास में कि ब्रीफ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें शॉर्ट में बताना या शॉर्ट में लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कैनी, है ना। कैनी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर वर्ड कौन सा होगा कैनी का। तो देखिए यहाँ पर कैनी का सिमिलर वर्ड होगा क्या, क्लेवर। कैनी और क्लेवर दोनों का मतलब एक होता है, यानी चालाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक ये फॉलो होगा। चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड, यानी अब आपको क्या करना है, एंटोनिम्स यहाँ से आपको बताना है 31 से लेकर 40 नंबर तक। चलिए आइए। गेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पाना या लाभ होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, लूज, फॉल, लोस्ट या लूज, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा D, है ना। गेन मतलब पाना, तो लॉस मतलब क्या होता है, खोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या हमारा हफाजार्ड का यहाँ पर बताइए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा 32 नंबर में। तो देखिए हफाजार्ड का यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा क्या, A, ठीक है। डेलिब्रेट, याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इनॉर्मस, है ना। इनॉर्मस का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, टीनी, सॉफ्ट, एवरेज, वीक। तो देख लीजिए यहाँ पर इनॉर्मस का जो है उल्टा शब्द हो जाएगा, वो होगा हमारा क्या, टीनी। इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और टीनी मतलब बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोडस का उल्टा क्या होगा, रिस्टोरेशन, इन्फ्लक्स, रिटर्न, होम कमिंग। 34। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैलिशियस का क्या होगा, काइंड, जेनेरियस,
है ना, बोस्टफुल या फिर इनडिफरेंट। बताइए मैलिशियस का उल्टा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है बी, है ना, जेनेरियस, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनीथ। जेनीथ का क्या होगा यहाँ पर उल्टा शब्द 36। तो जिनका जिनका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है ना, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉन्फेस। कॉन्फेस का क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा शब्द, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो देखिए कॉन्फेस का उल्टा शब्द होता है डीने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है हमारा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का क्या हो जाएगा, कैजुअल, इंडिफरेंट, इंडोलेंट या फिर पेसिव, है ना। इंडस्ट्रियस का क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिनका जिनका आंसर आ रहा है सी, इंडोलेंट, उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक्यूटेड, है ना, एक्यूटेड। एक्यूटेड का क्या होगा, कॉन्विक्टेड, फ्रीड, बर्डेंड या फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्टेड। तो बताइए एक्विटेड का क्या होगा। 39 में आते हैं। 39 पर यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कन्विक्टेड। नेक्स्ट है हमारा बिजी। बिजी का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, है ना। ऑक्यूपाइड, रिलैक्स्ड, यहाँ पर इनग्रोस्ड या फिर इंगेज्ड। तो बिजी का उल्टा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा बिजी का एंटोनिम्स हो जाएगा क्या, यहाँ पर बिजी का एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा रिलैक्स्ड, ठीक है। तो जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे फिर डायरेक्शन पढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या डायरेक्शन हमारा लागू होगा, ठीक है। चलिए डायरेक्शन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक में, और इसमें कह रहा है हमको इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन विद अ वर्ड अंडरलाइंड। यानी एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा। मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड रहेगा जिसको अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। इस अंडरलाइन जो वर्ड होगा, फॉर ईच अंडरलाइन पार्ट 4 वर्ड फ्रेजेस जो है लिस्टेड बिलो होगा। आपको क्या करना है, आपको करेक्ट वर्ड, है ना, वहाँ पर चुनना है इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट, ठीक है। यानी उसका मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका वैकेबलरी काम आएगी। जिनका जिनका वैकेबलरी स्ट्रॉन्ग है उनका काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलेगा उनको। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो भी अंडरलाइंड वर्ड होगा उसका मीनिंग आपको, ये 4 में से किसी एक ऑप्शन में मीनिंग दिया हुआ है, उसका मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है हमारा मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ कैंडिड पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है कैंडिड, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए फेयरलेस, फेथफुल, सॉफ्ट स्पोकन या फिर फ्रैंक। यहाँ पर मीनिंग आपसे पूछा गया है, बताइए मीनिंग क्या होगा 41 का। तो देख लीजिए 41 का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा फ्रैंक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ प्रूडेंट बिजनेसमैन, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर होगा। चलिए प्रूडेंट, यहाँ जो वर्ड है ये प्रूडेंट का आपको मीनिंग बताना है। तो देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है जिसमें आपको किसी चीज़ की स्किल हो या जानकारी हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्किलफुल। तो जिनका जिनका ए है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये जो वर्ड है आपको पूरा लाइन पढ़ना भी नहीं है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शकील इज़ अ वेरी डिस्क्रीड वाइल डिसाइडिंग हिज कैरियर। तो डिस्क्रीड, यहाँ पर अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा तो आपको सेंटेंस से इसका मीनिंग निकालना है। डिस्क्रीड का यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा बी, सेंसिबल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मेनी है, इस मेनी का क्या वर्ड होगा यहाँ पर। माई मदर हैड टोल्ड मी मेनी टाइम्स नॉट टू प्ले इन, क्या होगा यहाँ पर, सन। तो बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर, सेवरल, अनलिमिटेड, है ना, एंडलेस या फिर नंबरलेस। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सेवरल, यानी मैनी का मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ हो जाएगा सेवरल। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर हैड, है ना, यहाँ पर पेंचांट फॉर पुल शॉट। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, डिज़ायर, इंक्लाइनेशन या फिर आर्ट। तो यहाँ पर ये जो पेंचांट वर्ड है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, इंक्लाइनेशन, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ही इज अ गुड लुकिंग बट इंसिपिड यंग मैन। तो ये इंसिपिड वर्ड जो है उसका क्या मतलब हो रहा है इस सेंटेंस में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लैक इन स्पिरिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही कुड राइज टू दी स्टेचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल कॉरेज। तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट अंडरलाइन वर्ड जो है वो छूट गया है, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, चलिए इसमें तो ये क्वेश्चन ही हमारा अधूरा है, इसमें क्या पूछा गया है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है चलते हैं इस क्वेश्चन में 48 में आ जाते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। इस अंडरलाइन वर्ड जो है यहाँ पर इंटरटविन, इसका मतलब आपको बताना है ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन में से, ठीक है। यहाँ कह रहा है आवर फेट्स सिम्ड इंटरवाइंड। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर आ रहा है ए, कॉम्प्लिकेटेड, उनका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा वॉज वार्नड एट दी ऑनस्टेट। यहाँ पर ऑनस्टेट वर्ड का क्या मतलब हो जाएगा, तो दिए हुए ऑप्शन में ऑनस्टेट वर्ड का मतलब हो जाएगा बी बिगिनिंग, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं। नेक्स्ट है, द स्टोरी ऑफ द फिल्म इज टू फैंटेस्टिक टू बी क्रेडिबल। तो यहाँ पर क्रेडिबल जो है इसका क्या मतलब हो गया, ये दिए हुए 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी बिलीवेबल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 से 60 के लिए डायरेक्शन लागू होगा। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ सेंटेंस इज गिवन इन द वर्ड अंडरलाइन। यहाँ पर भी अंडरलाइन होगा, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो पहले हमने सिनोनिम्स किया, अब ये इंटोनिम्स इस पर करेंगे। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंट का उल्टा शब्द बता दीजिए। फ्रीक्वेंट मतलब होता है बार बार होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा क्या हमारा, रेयर। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होना, तो रेयर मतलब कभी कभी होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कैप्टिवेटिंग, है ना। कैप्टिवेटिंग का क्या यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो कैप्टिवेटिंग का उल्टा हो जाएगा हमारा क्या, ए, है ना, रिपल्सिव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है 53 नंबर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको कह रहा है, पीपल नो हर फॉर हर वैनिटी। पीपल जो है उसको जानता है अपनी वैनिटी के लिए। तो 53 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मॉडेस्टी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रियली अ ग्रेसियस ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर जो ग्रेसियस वर्ड है इसका क्या मतलब हो गया, तो ग्रेसियस वर्ड का यहाँ पर मतलब हो जाएगा आपका 54 का, वो हो जाएगा बी नंबर, यानी यहाँ पर चर्लिस, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिटेक्टिव शुड बी विजिलेंट। ये जो विजिलेंट वर्ड दिया हुआ है, इस विजिलेंट वर्ड में आपको बताना है कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विजिलेंट मत का, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा केयरलेस, ठीक है। तो विजिलेंट का उल्टा हो जाएगा, विजिलेंट का मतलब होता है बहुत केयरफुल्ली करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर केयरलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मोनू हैज़ अ वीकनेस फॉर एक्सपेंसिव गुड। तो ये जो एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा रीजनेबल, कॉस्टली, लेविस या फिर फैंसी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, रीजनेबल, है ना। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो रीजनेबल मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रेट, और रेट के हिसाब से, या फिर इसको हम कह सकते हैं सस्ता भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ अ डर्थ ऑफ फूड इन सोमालिया नावाडेज। तो ये डर्थ जो वर्ड है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर डर्थ जो वर्ड है इसका उल्टा हो जाएगा क्या, एबेंडेंस, ठीक है। तो डर्थ मतलब हो गया कि कमी, डर्थ का मतलब होता है कमी, और एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कोई कमी नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी अवेलेबल है। नेक्स्ट है, इट वॉज नॉट अ डिस्कॉर्डेंट डिसीजन। तो यहाँ पर डिस्कॉर्डेंट डिसीजन दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। तो 58 में देख लीजिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यूनैनिमस, ठीक है। तो डिस्कॉर्डेंट का उल्टा हो जाएगा क्या, हमारा यूनैनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 59, और ये हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको करते हैं तब हमारी टेस्ट फिनिश हो जाएगी। यहाँ पर है, वी शुड बाय जीनियन आर्टिकल। जो जीनियन आर्टिकल होता है वही हमको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर जीनियन जो वर्ड है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा इसका क्या, हमारा सुपीरियर्स, ठीक है। तो स्पूरियर्स जो है यहाँ पर, सॉरी ये वर्ड है आपका स्पूरियर्स, है ना। स्पूरियस जो वर्ड है ये आपका जीनियन का उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इट वाज डीपली अफेक्टेड बाय हिज, है ना, अर्बन बिहेवियर। तो ये आपका अर्बन वर्ड जो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, ठीक है। अर्बन मतलब सिविलाइज्ड, और यहाँ पर अर्बन का उल्टा पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कर लिया। ड्रीम सेवक आइस चैनल पर जो लोग नए हैं अभी और इसी वक्त फॉलो कर लें इनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसकी जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन चुन लें। इंस्टाग्राम पर नए हैं तो इंस्टाग्राम पर जो है आप जा करके ड्रीम सेवक आईएएस लिखें और इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। ओके, थैंक यू।